कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो एक सीक्रेट मिशन पर है। यह आदमी एक टाइम ट्रैवल एजेंट होता है और उसका काम होता है वक्त में जाकर बड़े क्राइम्स को होने से पहले ही रोक देना। एक रात वो आदमी साल 1975 में पहुंचता है जहां उसे एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट को रोकना होता है। उसे पता होता है कि थोड़ी देर में एक खतरनाक बमबार यहाँ बम प्लांट करेगा जिसमें हजारों लोग मर सकते हैं। एजेंट छुपकर उस जगह पर नजर रखता है और बम को ढूंढ लेता है। वो बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता ही है कि अचानक एक और आदमी वहां आ जाता है और उस पर गन तान देता है। दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी झगड़े के दौरान बम अचानक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि एजेंट जमीन पर गिर जाता है और उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है। जब वो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है तो एक और टाइम ट्रैवल एजेंट वहां आता है। वो उसे एक छोटी सी मशीन देता है जो असल में टाइम ट्रैवल डिवाइस होती है। एजेंट मुश्किल से उस मशीन को एक्टिवेट करता है और फौरन वहां से गायब हो जाता है। अब वो वापस अपने हेडक्वार्टर में पहुंचता है जहां साल 1992 चल रहा होता है। उसका चेहरा ब्लास्ट की वजह से बिल्कुल जल चुका होता है, इसलिए डॉक्टर्स उसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद उसका चेहरा पहले से बिल्कुल अलग हो जाता है। धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है और फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाता है। एजेंसी उसे बताती है कि उसका एक आखिरी मिशन बाकी है। इस मिशन में उसे एक खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ना है जिसे लोग फजल बमबार के नाम से जानते हैं। इस मिशन के लिए एजेंट को फिर से टाइम ट्रैवल करना पड़ता है। इस बार वो साल 1977 में जाता है और वहां अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर एक छोटी सी बार में बैरटेंडर की जॉब करना शुरू कर देता है। इस बार में एक अजीब सा यंग आदमी आता है। वो थोड़ा उदास और गुस्से में लग रहा होता है। बारटेंडर उससे बात करता है और धीरे धीरे दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। बातों बातों में वो लड़का कहता है कि उसकी जिंदगी में इतनी अजीब और दुख भरी कहानी है कि अगर वो किसी को बताए तो शायद कोई उस पर यकीन ही ना करे। बारटेंडर कहता है कि अगर तुम अपनी कहानी सुनाना चाहते हो तो मैं आराम से सुन सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़का अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताना शुरू करता है। वो लड़का बताता है कि असल में बचपन में उसका नाम जान नहीं था बल्कि जीन था, क्योंकि वो पैदा एक लड़की के रूप में हुआ था। जीन ऑर्फनेज में बड़ी होती है और बचपन से ही उसका सपना होता है कि वो कुछ बड़ा करे। जीन फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होती है और दूसरी लड़कियों से ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। जब जीन थोड़ी बड़ी होती है तो उसे एक स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में पता चलता है जहां सिर्फ टैलेंटेड और स्ट्रांग लड़कियों को रिक्रूट किया जाता है। जीन सोचती है कि अगर वो इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए वो इस प्रोग्राम के टेस्ट के लिए अप्लाई करती है। वहाँ डॉक्टर्स और ऑफिसर्स उसका मेडिकल टेस्ट करते हैं। टेस्ट के दौरान डॉक्टर्स को एक अजीब बात पता चलती है। उन्हें मालूम होता है कि जीन का बॉडी नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के हार्मोन्स और ऑर्गन्स मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर्स जीन को ये सच नहीं बताते। वो बस इतना कहते हैं कि वो इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट नहीं हो सकती। जीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है क्योंकि उसने अपनी सारी उम्मीदें इसी प्रोग्राम पर लगा रखी होती हैं। प्रोग्राम से रिजेक्ट होने के बाद जीन की जिंदगी फिर से अकेली और मुश्किल हो जाती है। कुछ वक्त बाद उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस आदमी से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जीन उस आदमी से मोहब्बत कर बैठती है। लेकिन एक दिन वो आदमी अचानक जीन को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और इसी बीच उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ महीने बाद जीन अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। डॉक्टर्स को पता चलता है कि जीन के बॉडी में मेल हार्मोन्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और ऑपरेशन के दौरान उन्हें जीन के फीमेल ऑर्गन्स रिमूव करने पड़ते हैं। इस सर्जरी के बाद जीन धीरे धीरे एक मेल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, यानी कि अब वो धीरे धीरे एक लड़का बन जाता है। इसी वजह से जीन अपना नाम बदलकर जान रख लेता है। ये कहानी सुनाते हुए वो बैरटेंडर को बताता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द और धोखा ही मिला है। बैरटेंडर उसकी पूरी कहानी बड़े गौर से सुन रहा होता है और फिर वो उस लड़के से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस आदमी तक ले जा सकता हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी, जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट छोड़कर भाग गया था। ये सुनकर जान हैरान रह जाता है। बारटेंडर उसे बार के पीछे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ एक छोटी सी मशीन रखी होती है। जान पहले समझ नहीं पाता कि ये क्या है। तब बारटेंडर उसे बताता है कि ये एक टाइम ट्रैवल डिवाइस है जिसकी मदद से वो लोग वक्त में आगे या पीछे जा सकते हैं। जॉन को पहले यकीन नहीं होता। जॉन थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी वो मशीन एक्टिवेट करता है और दोनों एकदम से वहां से गायब हो जाते हैं। अगला सीन साल 1963 का होता है। जॉन वहां पहुंचकर इधर उधर देखने लगता है। सब कुछ उसे अजीब लगता है क्योंकि वो पहली बार टाइम ट्रैवल कर रहा होता है। जॉन ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो अपने ही पास्ट को देख रहा है। जीन उसे देखती है और दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है। जीन को जान पसंद आने लगता है। दोनों काफी वक्त एक साथ गुजारते हैं और धीरे धीरे उनके दरमियान फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। जान को खुद भी समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन वो जीन के करीब आता चला जाता है। कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप बन जाता है। यहाँ एक अजीब ट्विस्ट होता है क्योंकि जान असल में जीन का ही फ्यूचर वर्जन होता है, यानी कि जीन जिस आदमी से प्यार करती है वो असल में उसका फ्यूचर सेल्फ होता है।
थोड़ी देर बाद बारटेंडर फिर से जान के पास आता है और उसे वापस ले जाने का वक्त हो जाता है। जान जीन को वहां छोड़ देता है बगैर ये बताए कि असल में वो कौन है। जीन को लगता है कि वो आदमी बस उसकी जिंदगी में आया और फिर अचानक चला गया। जान और बारटेंडर वापस टाइम ट्रेवल करके अपने वक्त में लौट आते हैं। अब बारटेंडर जान को बताता है कि उसने उसकी मदद क्यों की थी। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपनी जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दे सकते हो। एजेंसी को तुम जैसे स्ट्रांग लोगों की जरूरत होती है जो टाइम ट्रेवल करके क्राइम्स को रोक सके। बारटेंडर उसे एक सीक्रेट एजेंसी में ले जाता है जहां टाइम ट्रेवल एजेंट्स को ट्रेन किया जाता है। वहां जान की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे टाइम ट्रेवल के रूल्स और क्रिमिनल्स को पकड़ने के तरीके सिखाए जाते हैं। धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल एजेंट बन जाता है। कुछ सालों बाद जान खुद भी टाइम ट्रेवल मिशंस पर जाने लगता है। धीरे धीरे जान का फ्यूचर वर्जन वही एजेंट बन जाता है जिसे हम मूवी की शुरुआत में देख चुके होते हैं, यानी कि वो एजेंट जो साल 1975 में बम ब्लास्ट को रोकने गया था, असल में वही जान होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जान अभी भी अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी फजल बम्बार को ढूंढ रहा होता है। इसी तलाश में वो फिर से साल 1975 में पहुंचता है जहां उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिलता है। जब जान उस बूढ़े आदमी का चेहरा देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि जान का ही फ्यूचर वर्जन होता है। फ्यूचर वाला जान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि फ्यूचर में होने वाले और भी बड़े डिजास्टर्स को रोका जा सके। लेकिन जॉन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब गलत है और किसी भी हाल में बम ब्लास्ट को होने देना ठीक नहीं। इसी बहस के दौरान जॉन अपने फ्यूचर वर्जन पर गोली मार देता है। फ्यूचर वाला जॉन वहीं मर जाता है। बार बार टाइम ट्रेवल करते करते धीरे धीरे जॉन का माइंड भी अनस्टेबल होने लगता है। वक्त के साथ साथ वो भी मेंटली चेंज होने लगता है और धीरे धीरे वही जॉन आगे चलकर फजल बम्बार बन जाता है। मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फिल्मेट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें।